कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट गिफ्ट है राधा राधा। भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पित करने चाहिए, लेकिन राधा इस प्रकार से जो है राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी की बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूं। जैसे कि सभी के पास जो है लड्डू गोपाल के विग्रह नहीं होते हैं पीतल के, तो प्रतिमा में कैसे कर सकते हैं यही जान पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को पवित्र जरूर कर लीजिएगा। हमने कैसे वस्त्र पहने हैं तो भगवान की पूजा के लिए शुद्ध हो जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण का नाम लेते हुए या फिर जय यमुना महारानी, ऐसे यमुना महारानी का नाम लेते हुए जो है अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आचमन करना होता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के जब हम 3 बार जल ग्रहण करते हैं तो अंदर से भी भगवान की पूजा के लिए जो है हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से जो है आप आचमन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं नीचे रख देती हूँ। देखिए, जो लोग व्रत कर रहे हैं, निर्जला व्रत है अगर, तो वो जल ना पिए। वैसे आचमन के जल से व्रत का खंडन नहीं होता है, स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। तो आप आचमन का जल ग्रहण कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, और नहीं इच्छा है तो केवल मुख में छुआ करके और हाथ वगैरह धो लीजिएगा। इस प्रकार से लकड़ी के पाटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान की प्रतिमा को आसन प्रदान करिएगा। देखिए, हम कलश स्थापना करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कलश की स्थापना से क्या है, भगवान का जब भी जन्म होता है तो सभी देवी देवता मन में लालच रखते हैं कि भगवान के जन्म उत्सव में आए, तो उन्हें भी प्रसन्नता होगी और भगवान को भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि कलश में जो है सभी देवी देवताओं का वास होता है, सभी तीर्थों का, नदियों का और ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो कलश के साथ सभी देवी देवताओं का आगमन हो जाएगा, हमारी पूजा को संपूर्ण बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बना लीजिएगा। आप जो है सफ़ेद तिल से बना सकते हैं, चावल से, या फिर जो है आप गेहूं से, चने की दाल से, किसी से भी जो है बना सकते हैं, ठीक है। और अगर लकड़ी के पाटे के ऊपर जगह नहीं है तो आप धरती में भी जो है आटे से अष्टदल कमल बना लीजिएगा। और फिर हम इसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश के गले में मौली धागा बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश के अंदर जो है हम जल डालेंगे। यमुना महारानी का ध्यान कर लीजिएगा। सभी नदियों का जो है स्मरण कर लीजिएगा। इस प्रकार से बोल करके थोड़ा सा अक्षर डाल देंगे हम। हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डालनी चाहिए, फूल डालने चाहिए। इस प्रकार से हम कलश में डाल देंगे। इसके ऊपर मैं चने की दाल रख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है हम इनमें आम के पत्ते लगाएंगे और फिर इसके ऊपर सप्त धान्यों में से कोई धान्य रखा जाता है, तो आप सफ़ेद तिल भी रख सकते हैं, अक्षत, या फिर जो है गेहूं भी रख सकते हैं। हमने चने की दाल रखी है। अब दीपक रखने के साथ ही हमारा दीप कलश बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही साथ हम जो है गौरी गणेश की भी स्थापना कर लेंगे। प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश जी, तो अक्षतों के ऊपर जो है हम सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे और गौरी माता को भी जो है हम अक्षतों के ऊपर इस प्रकार से आसन प्रदान कर देंगे। हमने हल्दी के गांठ से जो है गौरी माता का निर्माण किया है। आप चाहें तो गोबर से या फिर पीसी हल्दी से भी बना सकते हैं। इसके साथ ही एक और कार्य कर लेते हैं, हम इस प्रतिमा को इस प्रकार से ढक देते हैं। 12 बजे जब हम जन्म कराने की विधि करेंगे तब हम इस वस्त्र को जो है निकाल देंगे। साथ ही साथ कई लोग जो है खीरे से नाल काटने की विधि भी करते हैं, तो आप एक खीरा रख लीजिएगा। ये विधि करना चाहते हैं, अपनी अपनी भावना है। तो एक चांदी का सिक्का हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इस प्रकार से सिक्का जो है आप रख लीजिएगा। इसी से जो है खीरा काट करके नाल काटने की विधि जो है की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और फिर गौरी गणेश का पूजन कर लेंगे पहले, ठीक है। और फिर इंतजार करेंगे 12 बजने का, और जैसे ही 12 बजेगा फिर हम पर्दा उठाएंगे, नाल काटने की विधि करेंगे। तो पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले भगवान को बुलाया जाता है। ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं कि सीधे पूजा शुरू कर देते हैं। तो जब हम भगवान को बुलाएंगे ही नहीं, उनका वास ही नहीं होगा, तो फिर पूजा सफल कैसे होगी। तो सबसे पहले भगवान को बुलाया जाता है, आवाहन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, कृपया करके यहाँ पर विराजमान हों और जन्माष्टमी व्रत की हमारी जो पूजा है उसे सफल बनाएं, हमारी पूजा स्वीकार करें। ऐसा बोल करके जो है आप ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, सभी देवी देवताओं को यहाँ पे आप प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। इसके बाद एक और बार फूल अर्पित करके हम जो है पुष्पों का आसन भगवान को देने की भावना करेंगे, ठीक है। और इन्हीं पुष्पों के आसन पर जो है आप पूरी पूजा कर लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे जल अर्पित कर रहे हैं, जल से स्नान कराया जाता है, 4 बार जल अर्पित किया जाता है।
इस प्रकार से जल से स्नान कराने के बाद जो है अगर आपने पंचामृत बनाया हो तो पंचामृत से भी जो है स्नान कराने का भाव जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा चेक कराना चाहिए भगवान का। तो है पुनः भगवान को जल अर्पित किया जाता है शुद्धोदक स्नान के भाव से। इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो आप वस्त्र स्वरूप मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। कलश में भी जो है हम वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान को हल्दी चंदन लगाना चाहिए। श्री गणेश को और गौरी माता को सिंदूर अत्यंत प्रिय होता है तो उन्हें सिंदूर जरूर अर्पित करें और अक्षत अर्पित करें। इस प्रकार से अक्षत धीरे धीरे अर्पित किए जाते हैं। पुष्प अर्पित करें। दूर्वा अगर आपके पास हो तो भगवान श्री गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें। माता गौरी के लिए अगर लाल पुष्पों की व्यवस्था हो जाए तो सोने पे सुहागा। इसके बाद धूप बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाना चाहिए। प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करके या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो इस प्रकार से चावल से भी घुमा करके दीप करने की भावना आप कर सकते हैं। धूप दीप अर्पित करने के बाद जो है भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। जो भी आपने भोग बनाया हो पंजीरी वगैरह तो आप भोग अर्पित कर दीजिएगा, या फिर एक साथ भी जो है जब हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे तब भी आप अर्पित कर सकते हैं, जैसी आपकी संभावना बने। तो भोग लगाने के बाद इस प्रकार से कुश की मदद से भोग में 3 बार जल जरूर फेरा जाता है, घेरा लगा करके अर्पित किया जाता है और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भोग स्वीकार करें। अब हम इंतजार करेंगे 12 बजने का। जैसे ही 12 बजते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, लेकिन इसके पहले जब तक 12 नहीं बजते हमें कीर्तन करना चाहिए। जो देखिए संसार में किसी भी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो हम उनका फेवरेट गिफ्ट उन्हें देना चाहते हैं कि उनका पसंदीदा उपहार दे दें, वो खुश हो जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हमें उन्हें भी उनका प्रिय उपहार देना चाहिए। तो संसार में सबसे ज्यादा जो उन्हें प्रिय है वो है राधा नाम। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर या जन्म होने से पहले 12 बजे से पहले राधा नाम कीर्तन करते हैं, यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे डोलते हैं जो राधा नाम कीर्तन करते हैं, राधा नाम लेते हैं। एक बार सुनने को लालित रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इससे बड़ा मतलब उपाय हो ही नहीं सकता और इतना आसान उपाय कि भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए उन्हें राधा नाम का कीर्तन करके जो है प्रसन्न किया जाए। तो जब तक पूरे परिवार के साथ जो है इस प्रकार से आपको राधा नाम कीर्तन करना है, फिर एक जन जो है पूजा करेंगे, बाकी जन कीर्तन ही करते रहेंगे ताकि वो सुनते रहें। ऐसा भाव करें आप कि भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। या इस प्रकार से करना है, राधा 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 राधा। इस प्रकार से राधा नाम का कीर्तन करते रहिए, भजन गाते रहिए। और फिर जैसे ही 12 बजते हैं तो इस खीरे को जो है इस प्रकार से सिक्के की मदद से जो है आपको इस प्रकार से काटना है, ठीक है। हमने इस प्रकार से खीरा कट कर दिया और जयकारा लगाते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे तो जैसे कि प्रतिमा है, अगर हम जल अर्पित करेंगे प्रतिमा में तो भींग जाती हैं, तो हम यहाँ पे प्लेट रख करके और इसी प्लेट पे विभिन्न पंचामृत से स्नान कराने की भावना कर लेंगे, उनके चरण धोने की भावना। तो यहाँ पे हमने पुष्प अर्पित किए हैं, उन्हें आसन देने के भाव से कि पुष्पों का आसन भगवान स्वीकार करें, तो उनके चरण धोने की भावना करेंगे। इस दिन देखिए भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य देने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, साथ ही साथ चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। हम दोनों को यहीं पे अर्घ्य देने का जो है भाव करेंगे। इत्र जरूर मिलाइएगा, गंध पुष्प इत्र इत्यादि जो है जल में मिला करके और फिर जो है भगवान को अर्घ्य अर्पित करना है। इस प्रकार से श्री कृष्ण चंद्राय नमः, श्री कृष्ण चंद्राय नमः, श्री कृष्ण चंद्राय नमः, श्री कृष्ण चंद्राय नमः, श्री कृष्ण चंद्राय नमः। इस प्रकार से जो है आप अर्घ्य प्रदान करेंगे। फूल मिला लीजिएगा और तो इस प्रकार से पंचामृतम स्नानम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से जो है आप भगवान को पंचामृत अभिषेक कराने का भाव करें। गोदक स्नान जल से जरूर करवाया जाता है, तो जल से स्नान कराने का जो है आप इस प्रकार से भाव करें। अब से हमने यहाँ पर भगवान को स्नान कराने का भाव किया है। फिर भी अगर आपको संतोष ना लगे मन में तो आप इस प्रकार से प्रतिमा में भी थोड़ा सा फिर फूल ले लीजिएगा। फूल की मदद से जो है इस प्रकार से हम प्रतिमा में भी स्नान कराने का भाव कर सकते हैं। प्रतिमा में अगर आपने जो है जल अर्पित किया है तो एक साफ वस्त्र से जरूर प्रतिमा इस प्रकार से पोंछिएगा। स्नान कराने के बाद भगवान को जो है वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो अगर वस्त्र नहीं है तो मौली धागा भी अर्पित किया जा सकता है, भावना है। तो अगर है वस्त्र तो इस प्रकार से पीतांबर भगवान को इस दिन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जो है हम भगवान का श्रृंगार करेंगे, उन्हें हल्दी लगाएंगे, चंदन उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से गंध पुष्प चंदन इत्यादि जो है आप उन्हें अर्पित करें।
और अक्षत अर्पित नहीं किया जाता है भगवान को, तो हम यहाँ पे चने की दाल अर्पित कर रहे हैं। वैसे सफ़ेद तिल भी अर्पित किए जा सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करने चाहिए, पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। तो फूलों की माला अर्पित करने के बाद तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। फिर धूप बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाइएगा। धूप दिखाने के बाद जो है इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके और भगवान को दीप दिखाना चाहिए। धूप दीप करने के बाद जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। वैसे तो इस दिन अगर सामर्थ्य हो तो भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पित करने चाहिए, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो जो विशेष भोग होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं, वो जरूर आप भोग अर्पित करें। तो जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। धनिया पंजीरी आप जरूर बनाएं, भोग लगाएं। ये आटे की पंजीरी है। माखन मिश्री भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। ध्यान दीजिएगा, जो छोटी छोटी मिश्री आती है वो शक्कर का बड़ा रूप होती है, तो शुद्ध मिश्री ही लाइएगा, धागे वाली मिश्री। और इस प्रकार से जो है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप भोग बनाएं उसमें तुलसी पत्र डाल करके और भगवान को भोग अर्पित करिएगा। भोग रख करके और एक बात ध्यान रखनी होती है कि घेरा लगा करके भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। 3 बार इस प्रकार से जल का घेरा लगा दीजिएगा। साथ ही भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। जैसे कि हम थाली रख के सभी से कहते हैं कि खाइए, उसी प्रकार से भगवान से भी बोला जाता है, निवेदित किया जाता है कि भोग ग्रहण कीजिए। भोग लग गया। इसके बाद अगर आप कोई व्रत कथा पाठ करना चाहते हैं, श्रोत पाठ, मंत्र जप कुछ भी करना चाहते हैं तो इस समय जो है आपको करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं बन पा रहा है, माला भी नहीं है, तो आप बिना माला के भी जो है नाम जप कर सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं। बाहर से जो है माला लेकर के आप नाम जप जरूर करें। वैसे झोली के अंदर जो है कैसे करना है, राधा राधा राधा, माला को प्रणाम करके हम यहाँ पे रख देंगे। और अब अगर कोई हवन करना चाहते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करके हवन की तैयारियां कर सकते हैं। इसके बाद आरती की तैयारी करना चाहिए तो आरती थाल सजा करके दीपक की भी जल घुमाते हुए चंदन पुष्प इत्यादि से पूजन करना चाहिए। फिर विधिवत रूप से खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आरती गानी चाहिए। कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहार। इस प्रकार से अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करें। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना की जाती है। तो हाथों में फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना करें कि पूजा पाठ व्रत में अगर कोई गलतियां हो गई हों या फिर जीवन में भी कोई भी अपराध हो गए हों या फिर होने वाले हों, सब के लिए भगवान क्षमा करिएगा। और फिर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करी जाती है। हाथों में फूल लेकर के इस प्रकार से भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें, उनसे अपनी प्रार्थना कहें, बार बार शत शत कोटि कोटि ही प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार से पूरी पूजा हो जाने के बाद एक और खास विधि का ध्यान रखिएगा। जब भी आप पूजा से उठते हैं तो पूजा से उठने से पहले जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रहे थे उस आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर इस प्रकार से आसन के नीचे जल डालिएगा और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल नीचे की 3 उंगलियों से माथे पे लगा लीजिएगा। इसके बाद ही आसन को पीछे खिसका करके जो है इस प्रकार से उठा जाता है। आसन रख दें और फिर जो है आप पूजा से उठें। इसी तरह के हर एक व्रत की पूजा का, जैसे कि हरतालिका तीज व्रत, करवा चौथ, ऋषि पंचमी, सभी की पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो बनाती रहती हूँ। अलग अलग प्लेलिस्ट है, आइएगा, देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।